युग क्रांति राजस्थान सब्सक्राइब करें और संभाग की हर खबर पहले यूट्यूब पर देखने के लिए बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं। गांव की सरकार, सी और डीआर का चुनाव, क्या है गांव और वार्ड की समस्याएं, क्या बोल रहे हैं गांव के वोटर्स, कैंडिडेट्स पटाने लगे हैं वोटर्स को, क्या क्या वादे कर रहे हैं प्रत्याशी। सुनिए उम्मीदवारों के मन की बात। युग क्रांति राजस्थान के साथ एक मिनट में सारे जो आलोचना दूसरी पार्टी आप समस्या होता जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों राजस्थान में पंचायती राज चुनावों के तहत जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव हो रहे हैं। विंडर पंचायत समिति में भी आगामी 1 दिसंबर को मतदान होना है। जाहिर है उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिए कई तरह के वादे कर रहे होंगे। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मतलब अपनी तरफ से हर कोई उम्मीदवार अपना दमखम लगाए हुए है। अपने पक्ष में वोट किस तरह से लोगों को काबू करना है इसके जतन में लगा हुआ है। लेकिन प्रत्याशी जो वादे कर रहे हैं, क्या वो वादे जमीनी हकीकत पर सही हैं? तो आइए हम जानते हैं इस गांव की क्या प्रमुख समस्याएं हैं और उम्मीदवारों का उन समस्याओं के बारे में क्या कहना है। तो हम मिलते हैं गांव के युवाओं से जो खुद बताएंगे इस गांव की समस्या। वैसे आप नाम बताएंगे अपना? जी सर, नमस्कार। मैं ओमकार व्यास बोल रहा हूँ और हमारे यहाँ से 5 उम्मीदवार खड़े हुए हैं इस प्रधान के समय में। तो हमारे सभी उम्मीदवार हमसे आ रहे, मिल रहे, बातें कर रहे हैं कि वादे कर रहे हैं बड़े बड़े कि ये करेंगे वो करेंगे। पर हमारे हिसाब से हमने जो उम्मीदवारों से बातें की उनमें से एक उम्मीदवार जो हमारे भरत जी व्यास है भारतीय जनता पार्टी से, वो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। और हमारे यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था बराबर नहीं है। कई सालों से, विगत 10-15 सालों से चिकित्सा जैसे कुछ भी होता है, छोटे मोटे एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो गांव के लिए, तो या तो हमें बिंदर जाना पड़ता है या उदयपुर जाना, रेफर करना पड़ता है, ऐसा होता है। यहाँ पे तुरंत व्यवस्था बासरा गांव में नहीं मिल सकती। उसके लिए हमने बर्जी से बात की तो उन्होंने बोला कि नहीं हम करवाएंगे। सांसद महोदय सीपी जोशी से उन्होंने बात की कि इसके बारे में हम बात करेंगे। ऊपर से 3 साल से हमारा पशु चिकित्सा जो पद है, जो डॉक्टर साहब है, वो रिक्त पड़ा हुआ 2 साल से, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं। पर इस तरफ से हमको भरत जी से आश्वासन मिला है कि हम ये काम सीपी साहब से बात करके आगे करके देंगे हम। और हमें सभी बांसड़ा निवासियों से, पंचायत समिति मतलब वोटरों से यही अपील करता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट करें और भरत जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाएं। और कुछ समस्या है जैसे आपने बताई पशु चिकित्सालय और हॉस्पिटल की, इसके अलावा और कुछ समस्या है गाँव में? ये ऑन रोड की समस्या बहुत है। यहाँ से हनुमान जी के मंदिर से लगा के बड़े स्कूल तक बीच में रास्ते में चलने की जगह नहीं है। बहुत कचरा पट्टी और पूरे नाली की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। तो बहुत बड़े एक्सीडेंट होते रहते हैं। यहाँ से महीने में 1-2 एक्सीडेंट तो कंपल्सरी होते ही है। बड़े बड़े गड्ढे पर के पानी नहीं निकल पाता है सही। क्या पूर्व में आपने किसी को ये समस्या नहीं बताई? यह सबको समस्या होता है लेकिन किसी ने हल करने की नहीं सोची। तो क्या आपको आशा है कि भविष्य में आने वाला उम्मीदवार जो भी जीतेगा वो इस समस्या का निराकरण करवा देगा? ये अभी करने के लिए बोला है तो भरत जी व्यास ने। अभी बीजेपी से जो खड़े हुए हैं तो उन्होंने बोला ये मतलब हम समस्या निवारण करेंगे। तो ये थे गांव के 2 उम्मीदवार। आइए हम एक और अन्य ग्रामीण से बात करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, उनसे भी बात करते हैं। नाम बताएंगे? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे गांव में सर बहुत हर चीज़ की समस्या है, लगभग नाली की, मेन रोड की, स्कूल वगैरह की, और कोई इतना ध्यान भी नहीं देता है। बहुत बार कंप्लेन भी किया और रोड तो इतना ख़राब है कि आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। कभी 2 दिन पहले एक गिर गया तो उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, कोई ध्यान भी नहीं देता है। और हम उम्मीदवार से यही चाहते हैं सबसे कि हमारा जो भी आए, भरत जी आए, वो अच्छे उम्मीदवार, शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं,
युवा है चालू होते हैं म्यूनिसपालिटी के और नल की भी बहुत समस्या है पानी नहीं और बहुत लोगों के घर में तो कनेक्शन भी नहीं, तो सबका समाधान हो जाए अभी चाहते हम। और वरद जी अच्छे हैं, उन्होंने सब वादे किए हमारे से। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस का उम्मीदवार ये कर पाएगा? नहीं, अभी तो नहीं लगता है, पहले भी बहुत आया और कांग्रेस उम्मीदवार तो पैराशूट उम्मीदवार है। और ये तीसरी बार जनता सेना भी है, जनता सेना भी है, इसका उम्मीदवार भी आपको लेकिन यही जनता सेना लगता भी खाली तहसील तक ही सीमित है। अगर नेशनल पार्टी रहेगी तो ऊपर से नीचे तक पूरा लिंक रहता है, तो अच्छा विकास होता है गाँव का। तो ये थे बांसड़ा के ग्रामीण जिन्होंने अपनी समस्याएं बताई। अब ये भविष्य की गत में है। ग्राम पंचायत बांसड़ा के पुरुष मतदाताओं से बात करने के बाद हम यहाँ के महिला मतदाताओं से भी बातचीत करना उचित समझते हैं, जो उनकी समस्याएं, महिलाएं क्या समस्याएं बताती है ये भी हम जानना चाहेंगे। गांव की एक युवती से नाम बताएंगे। उमा बेनाले। ये आपके यहाँ चुनाव हो रहे हैं CRDR के, जी। 1 तारीख को मतदान है, जी तो आपके गांव की क्या प्रमुख समस्याएं हैं? सर, हमारे गांव में तो बहुत सारी समस्याएं हैं। सड़क को लेकर है, हॉस्पिटल को लेकर है, नल पानी वगैरह की बहुत समस्या है, काफ़ी टाइम से पानी आता है। तो ये सब समस्याओं का हल ये होगा कि हमारा युवा पीढ़ी जो भी आए, जो भी हम यही चाहते हैं कि अपने मोदी सरकार आए हमारे यहाँ, ताकि उससे क्या होगा कि काफ़ी परिवर्तन होगा। जैसे मोदी जी ने बहुत सारा परिवर्तन किया है, तो हमारे यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी को हम चुनित करते हैं इसलिए कि कुछ परिवर्तन हो। हमारे यहाँ सड़कें हैं, बहुत सारे पहले भी नेता रह चुके, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई ऐसी समस्या का समाधान नहीं किया है। हमें कोई समाधान नहीं लग रहा है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से आए कोई। मतलब आप वो एक ही गाड़ी में, मतलब एक तरफ बैल और एक तरफ ऊँट वाला काम नहीं करना चाहते, जी मतलब दोनों में बैल जोतना चाहते। जी जी, सम्मानित रहे काम, जो भी है वो काम सम्मान। इससे फायदा क्या हो? इससे ये फायदा होगा कि सर काफ़ी लोग हैं जो उनको नहीं मिल पा रहा है जो भी चाहिए, वो जैसे पानी नहीं मिल पा रहा है, और ये सड़क की ऐसी व्यवस्था ऐसी खराब हो रखी है कि कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी कल परसों ही हमारे इधर एक एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि सड़क की व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है। जैसे रात हो जाती है तो वहाँ एक खड्डे का पता नहीं रहता है, तो एक्सीडेंट हो जाता है लोगों का। तो हम ये चाहते हैं कि सड़कें बने, नल पानी वगैरह है। जैसे ये कहते तो ये नहीं जा सकते पानी लेने, तो नल हमारे घर तक आए। हॉस्पिटल की समस्या है, हमें बाहर जाना पड़ता है। ये सब समस्या है, इसलिए हमें हल करवानी है कि भारतीय जनता पार्टी के आए लोग और हमें सपोर्ट करें और हमारा काम पूरा करवाएं। धन्यवाद। तो ये थी प्रमुखता से हमें बताया है, और इनकी अपेक्षा है कि जीतने वाला उम्मीदवार इनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। बांसड़ा पंचायत के मतदाताओं से बात करने के बाद हम पहुंचे हैं यहाँ के भाजपा प्रत्याशी शरद कुमार जी व्यास के पास। आइए जानते हैं उनसे इस चुनाव के बारे में और उनकी उम्मीदवारी के बारे में। सर, क्या कुछ कहेंगे आप अपनी उम्मीदवारी के बारे में? नमस्कार। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया है पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए, उसके लिए मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ, जनता के बीच जा रहा हूँ, और मुझे विश्वास है कि जनता मुझे वोट देगी, सपोर्ट करेगी, क्योंकि जो मुझे वोट देगा वो मोदी जी को जाएगा। सरकार की कल्याणकारी योजना है वो मैं पात्र लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, पूरा प्रयत्न करूंगा। मोदी जी का जो नारा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसमें मैं पूरा खरा उतरूंगा और खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मैं गवर्नमेंट की जो मूलभूत गांव की समस्या बताई है, मैं सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और उसे हल करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसमें खरा उतरूंगा। गांव के हर लोग में, हर एरिया में, हर पंचायत के हर ग्रामीणों के बीच में, भाइयों के बीच में हर समय उपस्थित रहूंगा, समय दूंगा, उनके सुख दुख का भागीदार बनूंगा। कुछ एक दो ऐसी प्रमुख समस्याएं जिनके बारे में आपको पहले से ही जानकारी है, उनको आप प्राथमिकता देंगे? गाँव में ऐसी साहब बहुत सारी समस्या है, गाँव की तरफ कोई लोग ध्यान नहीं देता है। गाँव में बहुत सारी समस्या साहब अगर गिनाएंगे तो बहुत सारी समस्या निकलेगी, बट जो समस्या बाकी है वो हर समस्या को मैं पंचायत में पहुंचा कर आगे हमारे CP जोशी जी सांसद महोदय उन तक पहुंचाऊंगा
और आगे तक पहुंचा कर उस समस्या को समाधान करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। जैसा कि ग्रामीणों ने बताया है कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल की बहुत भयंकर समस्या है। बिल्कुल है साहब, बिल्कुल समस्या है। यहाँ पे हमारे छोटा सा कस्तूरबा राजकीय चिकित्सालय है, उसको मैं चाहूंगा कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करूं और ये मैं समस्या सांसद महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचाऊं और उसको पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। अच्छा, एक यहाँ के रोड की समस्या भी ग्रामीणों ने बताई। रोड की समस्या भी है साहब, और छोटे छोटे गाँव को भी रोड से जोड़ना है। कुछ पानी की समस्या भी है मेरे ग्राम पंचायत में, जैसे कि बामड़िया है, वहाँ पानी की समस्या है। मेरा मास्टर का खेड़ा है, वहाँ समस्या है। लाजी का खड़ा है, वहाँ पानी की समस्या है। आकोदे का खड़ा है, वहाँ पानी की समस्या है। भील बस्ती है, जोगी की बस्ती है, वहाँ सीसी रोड की समस्या है, पानी की समस्या है। यहाँ चौबीसा ब्राह्मणों का उपाध्याय का मोहल्ला है, डांगी समाज जो रहते हैं, वहाँ पे पानी की समस्या है, जिनको आज दिन तक जो भी नेता आया वो सब नकारता है। मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा कि मैं उनको पूरा करूं और मेरी बात मोदी जी तक सांसद महोदय के माध्यम से पहुंचाऊं, उसको पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। अब तक मतलब आपने कोई इसकी योजना बना रखी है इन समस्याओं को निराकरण करने के लिए? बिल्कुल योजना बना रखी है। फिलहाल में तो मैं एक आम आदमी हूँ, जैसे हर ग्रामीण मेरे को वोट देगा उसी तरह मैं भी वोटर हूँ। मेरा राजनीतिक पहला कदम है और मैं बिल्कुल बेदाग आदमी हूँ। मैं गांव में गैस की दुकान करता हूँ, चूल्हा बेचता हूँ और छोटा मोटा गांव के बीच लोगों भी रहता हूँ और गांव के लोगों की समस्या का समाधान करने की कोशिश करता हूँ। अब मेरे को पार्टी टिकट दे और गांव के लोग मेरा सपोर्ट करते हैं तो मैं गांव के हर लोग का हर तरह सपोर्ट करूंगा और गांव के लोगों की जो भी समस्या है उसको सांसद महोदय तक पहुंचा कर उसको हल करने का प्रयत्न करूंगा। तो ये थे बीजेपी उम्मीदवार भरत कुमार व्यास, जो पूरे दमखम के साथ अपने प्रचार में जुटे हुए हैं। युग क्रांति राजस्थान भी आपसे निवेदन करता है कि आगामी 1 दिसंबर को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मतदान बूथ पर अवश्य जाएं और गांव तथा देश के विकास में भागीदार बनें। मैं मंजिला लोहार कैमरा पर्सन लोकेश धिनारिया के साथ, नमस्कार।